आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं ऑफिस से आ गई हूँ। ये देखिए 11:08 हो रहे हैं। ये देखिए कल मैंने इस कमरे का कर्टन वगैरह चेंज कर दिया था। ये पुराना मेरा कर्टन था तो लाइट वेट में ये कर्टन 2 सेट था तो एक इधर उधर लगा दिया है। आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा ना। लाइट वेट बहुत ही सबरी सा लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी की वजह से मैंने अपने बेडशीट की ये जो चादर थी ये भी सावित्री ने कल चेंज कर दिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए पीले कॉम्बिनेशन में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। ये देखो येलो कलर में। ये येलो वाले का क्या नाम है मछली का? ये ग्लो फिशेस है। ग्लो फिशेस है। और एंजल कहाँ गई एंजल सारी। ये देखिए साथियों ये एंजल, इस फिश का नाम है एंजल, प्लैटिनम एंजल है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, देख रहे। माय गॉड बहुत सुंदर। अभी और इसमें फिशेस डालेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल रो में चलती है। तो फिलहाल तो अभी इतना ही है क्योंकि मुझे जाना है। तो हाँ वीटा दिखाइए कहाँ पे है, कहाँ गया। ये देखिए ये, ओ माय गॉड कितना खूबसूरत है। ये देखिए इसका नाम है वीटा, VITA। ओ माय गॉड नीचे बैठ गई। ये देखिए कितनी खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरीके से अगर एक्वेरियम के आप सब शौकीन हैं और हमारे आसपास जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं अगर वो एक्वेरियम बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई प्रमोशनल नहीं है, बट आप अनिल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अनिल जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अनिल जी अपना एक बार नंबर आप बता दीजिए। 9210 877। अनिल जी आपके पास आ जाएंगे। हाँ ये मतलब बाहर के लिए नहीं है, दिल्ली के आसपास में वेस्ट दिल्ली में अगर आप लोगों को जरूरत होगा इस तरह का ऑर्गेनिक एक्वेरियम बनवाने के लिए तो आप इनसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक बार डाल दूंगी। पहले हमारे पास एक पेट हुआ करती थी, उसकी वजह से हम कहीं भी लंबे टूर पे नहीं जाते थे, लेकिन उसके बाद भी चीजें घटी नहीं है जिंदगी में। अब ये हमारे बच्चे हैं, ये प्लांट्स है, आप देख रहे हैं पूरा। ये मतलब मेरा तो ये नीचे का इलाका है, डाइनिंग एरिया है जिसमें इतने सारे प्लांट्स है। कम से कम यहीं पे आपको 100 प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं जिसमें रोज पानी देना होता है। इसके अलावा आप सबको मेरा टेरेस गार्डन अगर आप लोग पुराने व्यूअर है तो देखा होगा। ये हो रही है हमारी पैकिंग 5 दिन के लिए। और पैकिंग के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीजें मैनेज करके जाना होता है कि मुझे कौन मछलियों को दाना देगा, कौन प्लांट्स को पानी डालेगा वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो है मेरे हिस्से में अभी है। अब चूंकि ये गार्डन बना हुआ है तो यहाँ पे बारिश होगी तो ये एक दिमाग में अटका पड़ा हुआ था कि बारिश होगी, कहीं पत्ते टूटेंगे, नीचे गिरेंगे। और पानी से बहते हुए यहाँ पे इन लोगों ने जब टाइल्स लगाया था तो थोड़ा सा हटना तो बेटा, ये देखो ये नाली की जो जाली होती है ड्रेनेज होल की वो हटा दी थी। अब इन लोगों को स्पेशली फ़ोन करके बुलवाया है लगाने के लिए। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर बारिश हो गई है पीछे में तो पूरे नाली के अंदर जो ड्रेनेज होल में पत्तियाँ जाके फंस जाती और फिर पानी स्टोर हो जाता, जमा होता, जो फिर से टेरेस को या घर को नुकसान करता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनका इतना ख्याल रखना पड़ता है, इतना ध्यान रखना पड़ता है। ज़रा सा भी कुछ मिस हुआ तो नुकसान जो है बड़ा वाला हो जाता है। और साथियों अब शाम बहुत ज़्यादा हो गई है और मुझे फाइनली पैकिंग करनी थी। तो पैकिंग करने से पहले मुझे याद आया कि मैं इसका भी पैकअप कर देती हूँ। हमारी एक सहेली है, सब्सक्राइबर मित्र हैं सुमन सिंह जी, उन्होंने अपने बचपन की एक घटना हमें लिख करके भेजी थी और उन्होंने कहा था कि ज़रूर सरिता बताइएगा, मैं अपने सारे भाई बहनों से शेयर करूँगी, उनको बताऊँगी। तो मैंने वादा किया था, इसलिए आज मैं ये घटना ज़रूर पढ़ के बताऊँगी। उसके पहले आपको बता दूं कि जब कहीं जाना होता है तो कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं और मतलब दरवाजे खिड़कियां खुली ना रह जाए, कहीं कोई सामान बाहर न रह जाए, कोई चीज फ्रिज में ऐसी ना रह जाए जो कि 5-6 दिन तक रहने पे खराब हो जाएगा, बाहर कोई चीज ऐसी ना रह जाए, कोई जूठा बर्तन ना रह जाए, सारे किचन के बर्तन को धो देना है। जितने विंडोज हैं उनकी कांच की खिड़कियां होती हैं तो उनको जरूर बंद कर दे, कहीं पीछे में हवा आए। गार्डन का आपने देखा है कि गार्डन में पत्तियां इकट्ठा होकर नाली में, तो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कभी भी अगर आप भी बाहर जा रहे हैं या हफ्ते भर के लिए बाहर जा रहे हो तो इन सारी चीजों का ख्याल जरूर करना पड़ता है। और नहीं अगर करना पड़ता है
तो बहुत आप लकी है, क्योंकि हमें तो जब भी बाहर जाना होता है तो इतनी सारी चीजों का ख्याल करके, सारी चीजें संभाल के तभी मुझे 2-3 दिन के लिए बाहर जाने को मिलता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अब 7:55 हो गए हैं और अब मैं वो सुमन जी की घटना जो है बचपन वाली वो मैं पढ़ के बता रही थी। तो कहती है कि बचपन में ये जब गांव गर्मी की छुट्टियां होती थी ना, पापा के साथ में गांव जाती थी। वहां गांव में हम उम्र इनके बहुत सारे कजन थे, इनके बड़े पापा भी इनके हम उम्र थे, चाचा भी थे और 6 बहनें थी एक ही उम्र के। तो सब वहां पे गांव में मिलते थे। अब जैसे ये लोग गांव जाते थे तो इनके पापा जी जो थे वहां पे मैथ्स का ट्यूशन लगा देते थे। और मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो मास्टर जी आते थे, तो क्या उन्होंने किया था कि एक तख्ती होती थी, उसे ब्लैक पेंट करके और उसे ब्लैक बोर्ड बना दिया था। उसी पे वो तख्ती पे जोड़ घटाव सिखाते थे। और कहते हैं कि जब वो जोड़ घटाव मास्टर जी सिखाते रहते थे तो हम क्या करते थे, उतनी देर में अपने स्लेट पे लिखा करते थे। तब तो कागज पेंसिल वगैरह नहीं थी, तो बोले हम स्लेट पे लिखते थे चौक से। तो हम स्लेट पे मास्टर जी की शक्ल बनाते रहते थे, एक चेहरा बना देते थे, हाथ में एक हाथ बनाते थे जिसमें छड़ी पकड़ी हुई बनाते थे। अब मास्टर जी को जैसे ही शक होता था वो पलट के आते थे, तो हम क्या करते थे कि उस तख्ती को अपने बोरे पे बैठते थे। और हाँ, उसके साथ ये था कि ना बेंच होता था ना कुर्सियां होती थी, तो बोली कि हमें बोरी पर बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो वो भी एक अलग सा एक्साइटमेंट होता था। तो हम जिस बोरी में बैठते थे उसके नीचे तख्ती को छुपा देते थे। फिर भी मास्टर जी तो भाई मास्टर जी के गुरु जी थे ना, तो गुरु रहेंगे। बोले कि उनको पता नहीं कैसे शक हो जाता था, वो निकलवा के देख लेते थे। और जब देखते थे कि उनकी शक्ल हमने बनाई हुई है, बस हम सबको खड़ा कर देते थे, हाथ कहते थे बाहर करो। और हाथ जैसे ही हम लोगों को खुलवाते थे तो तलहटी पे पतली सी छड़ी से खूब शट मारते थे। तो इतनी चोट लगती थी। आज भी हम लोग इतने बहुत उम्र दराज हो गए हैं और कहती है कि मैं भी आपकी उम्र की ही हो गई हूँ। और हम सब भाई बहन जब इकट्ठा होते हैं तो इतना उस घटना को याद करके हंसते हैं, तो बहुत ही मजा आता है। शुक्रिया सरिता जी, आपने ये बचपन की याद दिला दी, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आप सबको सुमन जी की इस बचपन की घटना कैसी लगी? मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं है ना, हम सब जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, और हमारी उम्र के जितने भी लोग हैं, उनके बचपने में सब कुछ ऐसा ही हुआ करता था। क्योंकि हमारे बचपन में भी ऐसा ही होता था, आपके बचपन में भी ऐसा ही होता था। जब सुमन जी के बचपन में होता था ऐसा, तो आप भी तो हमारे हम उम्र है, तो आपके बचपन भी ऐसा होता होगा। अगर कुछ ऐसी है घटना तो लिख भेजिए ना मुझे, मैं पढ़ के बताऊंगी और आपके सारे मित्रों परिवार को सुनाऊंगी, तो सबको याद आएगी और सबको अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो का बस इसी के साथ हम करते हैं इतिश्री, खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और वीडियो अगर जरा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, मजा ही वाला आ जाएगा। तो कल सुबह आप सबसे मिलते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सुबह मुझे 9 बजे घर से निकलना है, तो अच्छे विशेष आप सब भेज दीजिएगा। मैं अपने बेटे के पास, बहू के पास जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगे बहुत दिनों के बाद। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब किया उसके लिए भी। कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय।